गाइस, राधे राधे, प्रणाम। तो अभी बज रहे हैं रात के 12। हाँ, बीवी तो आएगी और कहाँ से आएगी भाई? जब तुम अपनी मम्मी के साथ ऐसा करोगे तो कहाँ से जाएगी बताओ? अच्छा, अभी बोला मम्मी मेरे फिर पैर में दर्द हो रहा, मैं पैर दबाने लगी, फिर मैंने बोला तो मेरे सिर में तेल लगा दे। भाई जब तुम्हें मेरा सहारा लेना पड़ता है तो मैं भी तो तुम्हारा ही सहारा लूंगी ना। गाइस आप बताओ, देखो कैसे कम्बल में चद्दर में लपटा पड़ा है, देखो। हेलो गाइस कह रहा। और गाइस मेरे लिए जयपुर से ना बहुत प्यारी चीज़ लेकर आया है। देखो देखो मेरे बालों का क्या हाल कर दिया इनने। बाल ढंग से कर भाई, मेरे उखेड़ मत, ये बाल ही बाल उखाड़ रही है, ड्राई बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आया ना कम से कम मेरे लिए बहुत अच्छा लाया। क्या क्या लाया तू है भैया? दिखाइए जरा, निकाल कर अलमारी से। अलमारी में रखा हो, यहाँ पे दिखा दे, सब लोग देखे तो सही मेरा बेटा आखिर में मेरे लिए लाया क्या। उसको नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं, इसी ब्लॉग में डाल देंगे। दे अरे दे ना। देखो काम के लिए सुनते नहीं है ना तो गुस्सा आता है मुझे। उड़ जा। अभी रात के बज रहे 12 बजे मेरे सिर में लग रहा है तेल, क्योंकि ना मेरे को सैलून से आते आते ना बहुत टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और मेरी वीडियो कंटिन्यू ही नहीं हो पा रही है। क्या करूँ मैं, कहाँ कहाँ देखूँ कहाँ कहाँ ना देखूँ, मेरा ऐसा हो रहा है। सोच तो मैं बहुत कुछ रहती हूँ बट हो ही नहीं पाता मेरे से। क्या करूँ बताओ, बहुत सारा काम फैल गया है मेरा। लेंथ में भी लगाना भाई, यहीं देखो तेल तो यहाँ लगा दे इसने बहुत सारा, पर रूट्स में नहीं लगाया। ये लो कल वॉश करवा लूँगा। मत मार मत, सैलून में वॉश करवा लूँगी कल। वीडियो बंद देखो। बेटियाँ ही हैं, सही बताऊँ तो मैं सॉरी, कुछ पल के लिए मेरी बेटी मुझसे बुरी बन गई थी, लेकिन मेरी बेटी ही सच में बहुत बुरी हूँ मैं। भाई अब मैं दोनों को ना सेम प्यार करती थी, बट अब इसको ज़्यादा करूँगी क्योंकि मेरे काम के लिए कभी मना नहीं करती है, वो हमेशा मना कर देता है। बहुत गंदा लड़का है मेरा, पता है आपको। तो गाइस ज्यादा छूट होती है ना वो ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ लेकिन मुझे छूट भी है और मैं बिगड़ी हुई भी नहीं हूँ। सुनना मेरी बात। एक्चुअली मैं उस टाइम ना गलती ये हुई थी कि बिगाड़ खाता बहुत हो गया था उस टाइम पे, और वो गलत फहमियों की वजह से हुआ था। पड़ोस वाली आंटियां बात इधर की उधर नहीं करती, इतने परेशान करता है। पता है गलत फहमियों में मुझे किसी ने मेरे कान भर दिए थे, लेकिन मैं आ गई थी कहने में उनकी। लेकिन मैं आप सच बताऊं, मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों बहुत स्ट्रोंग है, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन ये ना मेरे को ना गलत फहमी हो गई थी बहुत तगड़ी, और गलत फहमी बहुत तगड़ी हो गई थी, मतलब किसी के कहने में मैं आई थी ना, और किसी ने मुझे ये बोला, तो किसी ने मुझे ये भी बोला मैरिड वाली बात को लेकर कि तुम्हें, मतलब मेरे को किसी ने बोला था कि तुम अकेली कैसी रहोगे। हल्का हाथ चला, तुम सुन तो सही, हल्का हाथ वो चला, मैं कह रही, हाँ मैं बोल रही ना आपको कि किसी ने मुझे ये बोला था तुम अकेली कैसे रहोगी, तुम्हारे तो बुढ़ापे में भी कोई साथ नहीं देगा, तुम तो अभी इतनी वो हो सो हो, मतलब मेरे को लेके मुझे बोला शादी करो, तुम शादी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ऐसे ऐसे करके मुझे ना किसी ने कान भरा था। तो मैं अपने ज़िद पे अड़ गई थी कि नहीं यार ये सही कह रही है, आने वाले टाइम में ना मैं अकेली पड़ जाऊंगी, तेरे बच्चे कोई किसी के साथ नहीं देते, ऐसे करके उन्होंने मुझे बात बोली। तो मेरे दिमाग में ना वो देखा था, वो कमेंट था है ना, कमेंट नहीं था, मुझे रियल में किसी ने बोला था। तो पता है इस वजह से मैंने शादी का डिसीजन ले लिया था गाइस। और मैं ना सच बताऊँ तो मैं बिना शादी के ठीक हूँ। तो भाई मेरी बात सुनो, अगर किसी को शादी करानी है, कोई मैरिज ब्यूरो खोल रहा है, मेरी मम्मी को रिश्ता आएगा तो मेरे से पूछना आगे। हाँ फिर मैं बताऊंगी तुम्हें शादी से पूछते। तो पता है क्या हुआ, तो मैंने गलत फहमियों में आके मैंने शादी वाला डिसीजन ले लिया था। मैंने अपनी माँ से लड़ गई, मैं पूरे सभी लोगों से, मतलब मैं लड़ गई। देखो मेरा ऐसा कोई मेन मकसद नहीं था, लेकिन जब किसी खास ने आपको ऐसा बोला ना तो मेरा दिमाग भटक गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही हूँ। सुनो, कोई शादी वादी नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले भी नहीं राजी थी, मैं पहले भी मना किया था। लेकिन वो क्या हो गया ना, उन्होंने मुझे ऐसा भड़का दिया था, ऐसा अकेले में मुझे भड़का दिया था कि मैं भड़क गई थी। और वो जो है मज़े लेने के लिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी होना है, मेरे को खड़ा होके भैया अपना काम करना, अपने बच्चे पालने, अपने बच्चों की शादी विवाह करना है, अपने बच्चों को करियर बनाना है। मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। हाँ जिस दिन ये है, एक प्रॉमिस है, जिस दिन मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देंगे,
मेरे को नहीं समझेंगे, जिस दिन ये मेरा कहना सुनना नहीं मानेंगे ना, कसम भगवान की, फिर तो मैं 100% कह रही हूँ, मैं तो करूँगी, फिर मैं करूँगी। देखो ऐसे हैं, एक ये है और एक वो लेटा हुआ है। करो, but I am not going to accept that person. हाँ तो मैं मतलब मैं मतलब कहने का ये है हे कि भगवान। तुम कह रही हो नहीं करने की, तुम मत करो, लेकिन जिस दिन तुमने अगर मेरा कहना सुनना नहीं माना तो फिर मैं भी ऐसे करूँगी। सुनूंगी भी। और मैं कंटिन्यू व्लॉग, हम सभी एक साथ ही करेंगे कंटिन्यू व्लॉग। लेकिन पता क्या हो रहा, मैं थोड़ी बीमार भी हूँ ना, मेरे पैरों में स्वेलिंग भी है। बताओ मैं क्या करूँ, मेरी इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ देती है, खिला देती है, और फिर पता सवेरे आँख नहीं खुलती है। क्या करूँ? देखो मैं इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट देती है मेरे को। भाई मेरी गलती नहीं है, मैं तो मुझे कह रही मेरी दवाइयाँ छुपा के रखती है। भाई टॉफी थोड़ी है, खा लूंगी। पता है इतनी स्वेलिंग हो रही, इतनी परेशानी हो रही ना, मैं बता नहीं सकती। मेरा इन दोनों के अलावा है ही कौन मेरे पास, कौन है मुझे देखने वाला? सिंपल सी बात है भाई, कौन है? कोई भी तो नहीं है। एक ही आदमी तो था मेरा, वही बस। एक ही होता है सबका। मतलब सबका एक ही होता है, मतलब मेरा वही था ना, मतलब कहने का ये है। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही हूँ, आई मीन बढ़ूंगी भी, और हद से आगे जाऊंगी। और आपको सैलून का डेली रूटीन का ब्लॉग दिखाऊंगी मैं, कि भैया मालिक बनने से पहले मुझे नौकर बनना पड़ता है। सैलून का फेस रिवील हो गया? हाँ अभी नहीं, अभी डाल रही हूँ। तो मैं जो है सैलून का अपना वीडियो दिखाऊंगी। और मैं 2 जगह ड्यूटी करती हूँ। एक जगह मेरा खुद का है छोटा सा, और दूसरी जगह मैं मैं चलाती हूँ। वो मैं ड्यूटी करती हूँ, मेरी जॉब है वो। तो मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, और वहाँ की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। तो मैं जो न्यू वाला सैलून है उसका मैं आपको दिखाऊंगी रूटीन में। तो भैया देखो काम करना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं उसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता, सारे काम करने पड़ते हैं। बेशक वहाँ ओनर बनने से पहले ना एक नौकर बनना पड़ता है, तो ऐसा कुछ है। तो मैं जो है वहाँ की वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों को। बहुत प्यारे प्यारे क्लाइंट के कैरेटिन, स्मूथनिंग, हेयर स्पा वगैरह वगैरह, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो अपने काम के लिए कितने प्यार से बोलता है। मैं सब चीज़ें जो है केयर करूँगी, आई मीन दिखाऊँगी कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। मम्मी को सुला दूँ? देखो मम्मी नहीं मम्मी को मत सुलाओ यार, इसकी तू तो मेरे से बात ही मत कर। मेरे से मत किया कर। दिखा तो दे क्या लाए मेरे लिए जयपुर से, उठ जा, थोड़ा सा कष्ट कर ले। अभी घूमने के लिए बोल दो, देखो कष्ट हो जाएगा। अरे घूमने के लिए, पैसों के लिए इतना तंग करता है ना ये मेरे को, इतना तंग करता है। तुम्हें एक बात बताऊँ? हाँ रुक जा, मुझे पता है तू क्या बताएगी। तो भाई गाइस, तो ये है तो मेरा भाई आज का guys, तो ये भाई मेरा guys। व्लॉग है। और गाइस एक मच्छी भी मर गई थी परसों। यार वो गर्मी की वजह से मर रही है। परसों एक मच्छी मर गई, पता है बहुत दुख लगा। प्रार्थना यार मेरे बालों को क्या कर रही तुम, ऐसे लगा रही जैसे सुलझेंगे भी नहीं है, पता है? नहीं सुलझ जाएंगे। हाँ, दिमाग मत खराब, सही से लगाओ, ना ये बहुत सुलझाओ। बुरा हाल हो रखा है, नहीं सुलझाना नहीं है अभी। अब तो मैं थक गई मम्मी। ऐसे सुबह की तेल जबरदस्ती, तो तुम्हें पता है मैं रात को काम करके लेट सोती हूँ, फिर पढ़ती भी हूँ बीच में। सुबह जल्दी उठने की फिर आदत तुम डाल लो। मुझे जल्दी उठा मैं गाइस देती हो। वॉक पे जाती थी, पता है आपको? अभी मैंने बड़े मुश्किल से 3-4 किलो वेट अपना घटाया था, फिर दोबारा से वहाँ पे पहुँच गई मैं। क्या करूँ मैं, बताओ? मेरा वेट ही घट गया, घटने के बाद फिर बढ़ गया था मेरा। चल ना, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। तुम लोग जीने देते हो मेरे को? कहीं से जीने तुम्हारा देते हो? लौंडा नहीं जीने देता। जीने लड़का भी नहीं देता, जीने लड़की भी नहीं देती है। मैं सही बता रही हूँ आपको, दोनों एक ही कैटेगरी है। तुम दोनों ही बहुत बकवास करते रहते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइस, बोल प्रोडक्ट किसके हैं हम? तुम्हारे तो प्रोडक्ट है। तो फाइनली गाइस चलो मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। ये छोटा सा व्लॉग है, इसी को आप लोग करो एंजॉय भी क्या बोलूँ मैं आपको। अब दिखाऊंगी मैं डेली का सैलून का रूटीन, पहले अपने यहाँ से, फिर बड़े वाले सैलून में जो है मैं करूँगी। वहाँ का एड्रेस भी शेयर करूँगी आप लोगों को। कृपया जो कोई भाई बहन आना चाहता है तो सैलून में आ सकता है। और मेरा जो भी है, जो भी कुछ है उधर ही है, मैं जहाँ जॉब करती हूँ बताऊँगी मैं आप लोगों को। क्यों जॉब, इतनी जगह 2 जॉब करना इतना मुश्किल हो रहा है ना, फिर भी मैं कर रही हूँ। तो फाइनली मैं मिलूँगी कल नहीं परसों की ब्लॉग में। तो आप लोग ऐसे ही बने रहो गाइस। और बहुत कुछ है मुझे दिखाना, मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और शादी वाले टॉपिक मैंने कर दिया है ख़त्म, तो प्लीज़ शादी वाला टॉपिक पे मत आना, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा खुश है और वो भी बहुत खुश है। क्या बोलूँ, मतलब ही नहीं है दुनिया में कुछ भी हो। तो शादी का टॉपिक पे मत आना, क्योंकि शादी वाला डिसीजन जो था ना, वो किसी खास मेंबर ने मेरी ज़िंदगी में करा था। और गलत फहमियों में मैं आके मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं शादी करूँगी, बट शादी नहीं करूँगी। शादी से मेरा बहुत कुछ पीछे छूट रहा है,
तो मैं शादी की जगह मैंने कुछ और चीज़ें मैंने ज्वाइन कर लिया है। शादी की जगह मैंने कुछ और चीज़ें ज्वाइन कर लिया है। अब वही मेरे लिए सब कुछ है और शादी से बढ़ के वही मेरा जीवन है। तो सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद एक लड़की करती क्या है, क्या ही होता है। सिर्फ एक हस्बैंड, उसकी जिम्मेदारी तो झाड़ू पोछा बर्तन तो करते ही हैं। देखो बच्चे कह रहे हैं जैसे कि लग रहा है ये बिना शादी के ही रहेंगे, कुंवारे ही रहेंगे। हाँ तो भाई कुछ ही नहीं होता शादी से। सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि भाई चलो वो थोड़ा हमारे खर्चे वगैरह उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे ही होता है घर के खर्चे। तो यार हम खुद कमा रहे हैं, हम अपने खर्चे जब अभी मेरे मान लो हैवी नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, अब 1.5 साल हो गया उनको हमारे साथ बीच में से हटने का, मतलब चले गए वो हमको साथ छोड़ के। तो मतलब क्या हम 1.5 साल से अपना घर नहीं चला रही हूँ, मैं चला रही हूँ, मैं बच्चे पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, उनके खर्चे उठा रही हूँ, है ना। ज़रूरी थोड़ी हर आदमी आपका खर्चा ही उठाए, ज़रूरी थोड़ा ना कि आपका साथ दे। तो भैया मैं खुद कर रही हूँ उस चीज़ को हैंडल। तो मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें। अब मेरी जो भी वीडियो आएगी ऐसी ही आएगी गाइस, थोड़ा देर से सही पर आएगी ज़रूर। तो यार ये सब मेरी शादी का डिसीजन यहीं पे एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। मेन चीज़ है जो वो मेरे साथ है बस। तो जिस दिन मेरा बेटा और बेटी कहना सुनना नहीं मानेंगे ना, मेरे कहने पे नहीं चलेंगे ना, उस दिन फिर मैं अपने लाइफ का डिसीजन खुद लूँगी। क्योंकि पता क्या, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना वैसे वैसे ना अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं। पता है एक माँ बाप वहाँ से भी परेशान हो जाते हैं कि जब बच्चे अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं, है ना, मन मर्जी करते हैं ना तो गुस्सा आता है। इनको समझना चाहिए, बस थोड़ा सा बौखला जाते हैं। बट फिलहाल ठीक है, अभी मैंने बहुत प्यार से समझाया हुआ है कि तुम मेरा कहना सुनना नहीं मानोगे तो मैं अपनी लाइफ की डिसीजन फिर से मैं लूँगी। तो मैंने अभी इनको समझा दिया है और अच्छे से ये भी समझा दिया और इन्होंने मुझे भी समझा दिया कि मैं अपनी मम्मा का बंटवारा नहीं कर सकती। तो भैया ठीक है, अगर इन्होंने ये बोल दिया कि ये मैं रिंग लगाता हूँ, आधा % है लगा। अपनी मम्मा का बंटवारा नहीं कर सकती। तो मेरी बेटी ने ये बोला है मेरे को कि मम्मी आप हम सबकी मम्मी हो और हम नहीं चाहते आप किसी और के संग में ऐसे वैसे सो। तो जो भी है गाइस, आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। तो फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा डिसीजन वो ख़त्म हो चुका है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे खुला रहना पसंद है, खुला डिसीजन लेना पसंद है, ठीक है। तो भैया ये देखो कह रहा अपने अपने रूम में जाओ। तो चलो सबको बाय, गुड नाइट तो बोलो। बाय बाय, लव यू। तो मान गई मम्मा की बात, लव यू मम्मी, मुझे ऐसा बुला रही मैं भी हूँ। तो भाई मेरी लड़की अच्छी है, ठीक है। वो थोड़ा नाराज़गी में सब लोगों ने गलत सलत बोला, मत बोलना आइंदा से। और सब लोग ठीक है, हम 3 के अलावा चौथा कोई नहीं हमारे बीच में। तो इसीलिए हम कि तुम्हारी बेटी को प्यार की ज़रूरत है, आंटी मुझे गोद ले लो। गोद क्या, बस है तुम्हारी वो उम्र लेकिन खतरनाक भी है ये, ऐसा मत सोचो। सीधी चीज़ें कभी देख लेना, सीधी नहीं रहती, वो टेढ़ी भी हो जाती है एक टाइम में। तो ये हाल है गाइस। फिलहाल अभी फैमिली में सब। मेरे बाल पड़ के बाय बाय, गुड नाइट।